हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष 2021 में कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, प्रायः एक बात हमारे मन में आती है कि पितृपक्ष का मतलब कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वही सिर्फ इस नियम को पालन करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं करना है। यानी कि जो पिंडदान हुआ, जो श्राद्ध हुआ, वो सिर्फ बड़े बूढ़े करते हैं और हमारा इसमें कोई भी मतलब कहें कि महत्व नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बड़ी गूढ़ बात है, बहुत रहस्यात्मक बात है, इस बात को आपको समझना चाहिए। यदि जिस कुल के पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं, उस कुल की तरक्की बाधित होती है, रुक जाती है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। चाहे घर में जन्म लेने वाला नवजात शिशु हो या कोई बड़ा बूढ़ा हो, उसको पितृदोष का सामना करना पड़ता है यदि आपके पितृ संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो नियम होते हैं वो सबको मानना पड़ता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो, तो भी इन नियमों का श्राद्ध पक्ष में पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र तो ये भी कहता है कि भगवान यदि नाराज हो जाते हैं तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के संदर्भ में एक चीज़ और कहा गया है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी कि भगवान जो है क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में रुष्ट भी होते हैं। यानी कि रुष्ट होते हैं तो मान भी जाते हैं वो अपने भक्तों से, लेकिन पितृदोष यदि लग गया, पितृ आपके अतृप्त हुए, नाराज हुए, तो जीवन में तरक्की रुक जाती है, पूरी तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो इस श्राद्ध पक्ष में इस क्या आपको जो भी श्राद्ध पक्ष आए उसमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। नियम इतने बड़े नहीं है कि जिनका पालन करने में आपको बहुत कठिनाई हो, बहुत समस्याएं हो। बस ये नियम होता है कि आप सभी जानते भी होंगे इस बात को कि श्राद्ध पक्ष में सबके पितर सबके दरवाजे आते ही आते हैं। तो ऐसे में आप उनको प्रसन्न करने का एक चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं ताकि वो प्रसन्न रहें और जीवन में आने वाली तरक्की आपकी होती रहे और समस्याओं से आपका पीछा छूटता रहे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको श्राद्ध जब से शुरू हो रहा है तब से लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ों का सेवन वर्जित कर देना चाहिए। और अब आप समझ रहे हो कि जब लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन आप बंद कर रहे हैं तो आपको मांसाहार तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात कि आप अपने घर में, यदि आपके घर की परंपरा है, देखिए सबके घर में ये होता है, आपके घर में यदि परंपरा चली आ रही है तो अपने श्राद्ध पक्ष में जो भी खाना बनता है हमारा, शाम के समय का भोजन आप जरूर अपने पितरों के निमित्त छत पे या कहीं खुले स्थान पे निकालें। बहुत थोड़ा सा अंश, यानी कि जो कुछ पे आप बनाते हैं उसका थोड़ा 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 करके आप पितरों के निमित्त निकालें और निकाल करके जल रखें। और जब से सुबह होती है तो आप ये जो भोजन था बचा होता है, कटोरी में बचा ही रहता है, जैसे हम देवता को भोग लगाते हैं तो बचा रहता है भोजन, क्योंकि वो कहा जाता है कि हमारे देवता सुगंध ग्रहण करते हैं, भोजन इसलिए कम नहीं होता है। वैसे ही पितरों के संबंध में भी कहा गया है। तो आपको जब सुबह ये भोजन कटोरी को साफ कर लें और भोजन जो बचा हुआ है उसको छत पे किसी ऐसे स्थान पे डाल दें जहाँ पे आपका पैर न पड़े। वहाँ पे जीव जंतु जो चिड़िया, कौवे इत्यादि खा जाते हैं। अब एक चीज़ को आपको और ध्यान देना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि सबके पितर जो है वह पितृलोक से धरती पे आते हैं और अपने अपने जो उनके वंशज होते हैं उनसे कुछ न कुछ श्राद्ध तर्पण की उम्मीद करते हैं। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति भूल जाता है श्राद्ध करना, तर्पण करना, पितरों को याद करना, तो निश्चित रूप से उसे पितृदोष का जो भागी होता है उसको दोष लगता ही लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप को जब से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले तो एक बार हाथ जोड़ करके ध्यान रखें। ये जो काम है बहुत छोटा है, आपको लगेगा ये मतलब बहुत आसान सा उपाय है। एक बार आंख बंद करके दक्षिण की तरफ चेहरा करें, क्योंकि पितरों के निमित्त जब तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, याद किया जाता है, पैर स्पर्श किया जाता है, यानी कि उनके लिए जब भी आप कोई कार्य करें तो दक्षिण मुखी होकर करें। तो दक्षिण मुखी हो जाए और हाथ जोड़कर एक बार ओम पितृ देवाय नमः ऐसा बोलें और अपने पितरों को याद करके आंख बंद करके आप उनका जो
कहें कि कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा बोलना बहुत पितृपक्ष में एकदम रामबाण उपाय है। इससे निश्चित रूप से आपके पितर जो है वह संतुष्ट होते हैं और उन्हें ये लगता है कि जो हमारी वंशज है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अब तक हमें याद कर रहे हैं, हमारे प्रति जो है उनका श्रद्धा भाव है। और यदि आपने अपने पितरों का अपमान किया, आप इस समय भी मांसाहार का सेवन करते हैं और इधर उधर जो मांस मदिरा इत्यादि चीज़ें हैं उनका सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं बचा सकता है। समस्याएं आने वाली हैं, आज न आए, हो सकता है आपके अच्छे कर्म हैं उनका भोगत रहें, लेकिन आपको इस समस्या से कोई बचाता नहीं है। ये बात जो है स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि पितृ आते हैं। जब आप भगवान को मानते हैं, शैतान को मानते हैं, तो पितृ भी ठीक उसी तरह है। और देव पितृ दोनों कार्य लगभग एक जैसे होते हैं, बस देवता के लिए अलग से आप पूजा पाठ करते हैं और पितरों के निमित्त आप अलग से पूजा पाठ करते हैं। अब ऐसे में घर का जो भी बड़ा बुजुर्ग होगा और जिन तिथि में आपके यहाँ श्राद्ध होता है, जिन तिथियों में, उन तिथि में करें। और यदि आपको तिथि पता ही नहीं है कि आपकी जो पूर्वज हैं उनका आपको किन तिथि में श्राद्ध करना है, तो अब आप अमावस्या की तिथि ऐसी तिथि है जिसमें आप अपने पितरों को, यानी कि यदि तिथियां याद नहीं हैं तो अमावस्या तिथि ऐसी होती है जिसमें सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, वो उन्हें प्राप्त होता है। और ऐसा करना जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने का काम होता है। दोस्तों, आप लाख पूजा कर लें, पाठ कर लें और बहुत सारे नियम जो भी दान पुण्य है सब कुछ कर लें, लेकिन यदि आपने पितरों के निमित्त तर्पण नहीं किया, दान नहीं किया, कुछ भी ब्राह्मण भोज नहीं कराया, तो आपका किया गया दान पुण्य सारी परेशानियां जो है वह ले करके आता ही आता है, यानी कि उसका फल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि पितृलोक से आपके पितृ संतुष्ट नहीं है। देवलोक में देवता आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन आपके पितृ अतृप्त है, तो समस्याओं का सामना पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में देव पितृ दोनों की संतुष्टि आवश्यक है सुखी जीवन जीने के लिए। तो आप भी जो पितृ पक्ष है उसमें यह नियम याद रखें। सबसे पहले तो प्रतिदिन अपने पितरों को नतमस्तक हो, जो कि मैंने बताया कि दक्षिण मुखी होकर करना है, ये बहुत चमत्कारी उपाय है। और पितरों के निमित्त प्रतिदिन भोजन निकले। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पितृ हमेशा आपके जो पूर्वजों का घर है वहीं पे आते हैं। यदि आप पूर्वजों के घर से कहीं अलग रहते हैं, जैसे कि घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, तो वही इस नियम को करेगा। आप कहीं अलग रहते हैं या कहीं बाहर आपने किसी और शहर में अपना घर बनवाया, तो वहाँ पे ऐसे कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पितृ वहीं आते हैं जो आपका पुराना मकान है, जहाँ पे आप लोग पहले रहते थे, तो वहीं आपके पितृ उसी दहलीज पे आते हैं। तो वहीं पे ये नियम हो तो बहुत अच्छा है। वैसे आपका वहाँ कोई नहीं करने वाला है, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप श्राद्ध करें, तर्पण करें, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि आपके यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है जो श्राद्ध करे, तर्पण करे, तो अमावस्या तिथि में आपको एक उपाय करना है। क्या करना है कि अमावस्या तिथि में सबसे पहले आपको जाकर के पीपल में जल, दूध, काले तिल मिला करके चढ़ाना है। इससे पितृ तृप्त होंगे। और पीपल या बरगद के पत्ते पे या फिर जो दोने आते हैं, जो पत्ते के बने हुए दोने, प्लास्टिक वगैरह का मत लीजिएगा, पत्ते के बने हुए दोने में आपको 5 तरह की मिठाई पीपल वृक्ष के नीचे रखनी है आज के दिन, यानी अमावस्या, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या के दिन। और ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो यदि कोई कार्य आपसे हो ही नहीं पा रहा, तो आप ये उपाय जरूर करें। संभव हो तो पीपल के नीचे आप ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। नहीं हो सकता, आप ये भी नहीं कर सकते, तो आज के दिन, अमावस्या के दिन, कम से कम 5 ब्राह्मणों का जो भोजन, यानी कि कच्चा सीधा निकाल करके आप ब्राह्मण को दान जरूर करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष इस वर्ष यानी कि 2021 में 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के बीच जीवित पुत्री का व्रत भी आता है, तो ये व्रत भी किया जाता है। और अपने पितरों को जितना हो सके याद करें, उनके प्रति जो है वह कृतज्ञ बने रहें, तभी जाकर के पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रायः हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि पितृपक्ष है तो मतलब कि हमें कुछ बहुत विशेष चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। बस जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जिस दिन श्राद्ध हुआ उस दिन जो है पकवान इत्यादि बना करके श्राद्ध कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन नियमों का पालन आपको करना होता है, क्योंकि उत्सव आपको नहीं करना होता है। तो पितृपक्ष में आप जानिए कि आपको कोई नए काम नहीं करना है।
जैसे कि नई दुकान नहीं आप डाल सकते हैं, नए कपड़े नहीं खरीद सकते, नई ज्वेलरी नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नया नहीं करना है। कारण बता दूं कि उस समय पितर आपके आए होते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ जो भी करें वो पितरों के निमित्त करें, इसी चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए कोई नया कपड़ा, कोई नया काम इस समय नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे कि क्या पितृपक्ष में जो है देवता की पूजा प्रतिदिन की जा सकती है या नहीं, तो बिल्कुल आप अपने घर में देवी देवता की जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई बड़ा आयोजन बस इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है। ये जो 15 दिनों का समय होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पितरों के निमित्त ही होता है। तो जो भी कार्य हो वो हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए हो और पितरों के निमित्त हो। और जो मैंने 2 उपाय आपको बताया, एक तो अमावस्या तिथि में 5 प्रकार की मिठाई पीपल के नीचे रखने के लिए, और एक उपाय आपको बताया कि आप प्रतिदिन दक्षिणमुखी होकर पितरों को नमन करें। ये दोनों उपाय जीवन बदलने वाले हैं। पितृदोष के लक्षण अब आप सुन लीजिए, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। यदि आपके घर में पितृ अतृप्त हैं तो होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो भाई भाइयों में नहीं बनता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपके घर में संतान वृद्धि रुक जाती है, बच्चे विवाह के लायक हैं और उनका विवाह नहीं हो पाता है। बेटी बहुत सुंदर है, बहुत समझदार है, लेकिन उसके लिए रिश्ते नहीं आते, यदि आते हैं तो कट जाते हैं। लड़के की भी वही बात, लड़का सब कुछ अच्छा है, नौकरी कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका विवाह ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं, यानी कि जहाँ पे रुकावट है, जहाँ पे अड़चन है, वहाँ पे पितृदोष माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और यदि आप इन छोटे छोटे नियमों को पालन करेंगे तो कभी भी पितृदोष से इसका आपको सामना करना ही नहीं पड़ेगा। दिक्कत तब होती है जब आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं। पितृपक्ष क्या और नवरात्रि क्या, आम दिन क्या, जब मनुष्य नियमों का उल्लंघन करता है तो कहीं न कहीं समस्याएं आती हैं। बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये पितृपक्ष जो है बहुत, हमें कुछ भी नहीं करना है और इसमें ये सारी बातें झूठ हैं या कही हुई हैं। तो दोस्तों, अपने शास्त्र को आप उठा करके देखिए कि श्री राम जी ने, सीता जी ने जो है दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो ये सत्य है कि जब उस समय में पितृ आते थे, तो आज जो है वह सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, आज कलयुग है। आज जो है हमारे पितृ आते हैं और सुगंध के माध्यम से आपका किया हुआ दान, पुण्य, तर्पण, भोजन सब कुछ जो है वह प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि पितृपक्ष में गाय के रूप में, कौवे के रूप में और कुत्तों के रूप में पितृ आते हैं, तो इनका भी ध्यान रखें। आप इनको भी भोजन प्रतिदिन जरूर कराएं। वैसे तो मैं आपको हमेशा ये बात बताती रहती हूँ कि आपको किस प्रकार गाय, कुत्ते और कौवे को संतुष्ट प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध पक्ष में आप इनको जरूर संतुष्ट करें। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो एक बार फिर बता दूं कि इस बार यानी कि 2021 में श्राद्ध 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहने वाला है। इस समय इन सामान्य से नियमों को ध्यान जरूर रखें ताकि पितृदोष से ऐसी समस्याओं से बचे रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। भोलेनाथ सबका कल्याण करें, ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।